इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आप लोग बता सकते हो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो भी किसके लिए, इनटू वेरिएबल के लिए। तो बताइए। हाँ वेरी गुड। जैसे बताएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। ये होता है आपका नॉर्मली जो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वो ये होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। अभी बात की जाए कि इसका सलूशन क्या होता है, यानी कि इसका सलूशन क्या होता है। तो हम सिंपली ये कहेंगे कि जो एक्स वाई का पेयर होगा वह इसका क्या हो जाएगा, सलूशन होगा। लेकिन कौन से एक्स वाई के पेयर, क्योंकि एक्स वाई तो मतलब रेंडमली कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसे कौन से एक्स वाई के हम वैल्यू ले लें जो हम इसमें रखें और ये इसका सलूशन बोला जाए। तो कौन सा बोले जाएंगे भाई, सलूशन की बात करें तो कौन से एक्स वाई वैल्यू इसके सलूशन बोले जाएंगे, कुछ आइडिया है किसी का। यानी वो सभी एक्स वाई की वैल्यू जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रखें और ये राइट हैंड से दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब बैलेंस हो जाए इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन। हमने कहा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब x और y की वैल्यू मुझे बताते चलो जो इसके सॉल्यूशन हो पाए। जैसे कि x इक्वल टू हमने रख लिया 1 और y इक्वल टू रख लिया मैंने 1, राइट। अगर हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हम चेक करते हैं कि मेरे x के सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। तो देखते हैं होंगे कि नहीं होगा। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता है ना भाई। 5 तो हमारे राइट हैंड साइड में पहले से चल रहा है मान लो, और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते चले आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल आ जाएं, लेफ्ट और साइड और राइट साइड दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, देन वी कैन से कि जो मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू होगी वो क्या होंगे, वो इनके सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये सिस्टम के सॉल्यूशन होंगे, सॉरी सिस्टम ना बोल के इक्वेशन के सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग। सिस्टम और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। इक्वेशन एक पर्टिकुलर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एन इक्वेशन जो बोलते हैं ना, और जब सिस्टम की बात करते हैं उसमें इक्वेशंस का पूरा कलेक्शन होता है। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन है, तो नॉर्मल सी बात है कि इसको हम सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे हम बात करें कि हमारे पास क्या है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। अगर मैं इसकी बात करूं तो अलग अलग तो ये इक्वेशन है, लेकिन ये एक साथ क्या है दोनों, तो इसको बोलेंगे एक साथ ही क्या है, सिस्टम है। अभी इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात थी तो हमने बताया कि आप यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू चूज करेंगे। अच्छा क्या मैं एक ही चूज कर सकता हूँ, कितने चूज कर सकता हूँ मैं, आई थिंक एक इक्वेशन के लिए मैं इन्फिनाइट एक्स वाई की वैल्यू चूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कितने पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे मैंने एक चूज किया एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, दूसरा कोई आप लोग बताओ। x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3 करके देखो, इसमें आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब मेरी तरफ ने इसको करके देखो भाई हो रहा है सच में, करके देखो। मतलब जहाँ x वहां पे रखो -2, जहाँ y वहां पे रखो 3, और करके देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हो रहा है ना, तब तो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नहीं पता कुछ कर लेंगे, एक वेरिएबल को काट के ये बचेगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यानी सिस्टम सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि एक्स वाई के ऐसी वैल्यू तो सिस्टम में जितने इक्वेशन है ना उनको सेटिस्फाई करे। मतलब एक इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे, सिस्टम में जितने इक्वेशन है उन सभी इक्वेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे, तब हम लोग कह सकते हैं कि मेरे सिस्टम का सॉल्यूशन है। नहीं समझे क्या मेरी बात, मैंने क्या बताया, मतलब मैंने क्या बोला कि सिस्टम का सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो एक्स वाई की वो सभी वैल्यू जो जिस सिस्टम में रहने वाली जितने भी इक्वेशन है सभी को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई होने का मीनिंग ये हुआ कि किसी भी इक्वेशन में रखेंगे ना तो उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। अब सोचने वाली बात ये है कि कैसे भैया कैसे वो एक्स वाई पता चलेगा मुझे, रियल सिस्टम बहुत ही छोटा थोड़ी होता, बहुत बड़ा होता है, तो कैसे पता चलेगा। तो उसका तरीका ये है कि इन दोनों को जैसे आप क्लास 8 में सॉल्व करते थे वैसे सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, और जो एक्स वाई के वैल्यू आएंगे वो दोनों क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, श्योर सेटिस्फाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में मेरी बात, फिर से बताएं, फिर से बता दिया जाए।
हमने क्या बोला समझो, पहले मैंने बात किया, अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, ऑफ इक्वेशंस की। जब मैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास पहले वर्ड आया कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में आता है ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, तो हमने बताया कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, आपको कैसे पता चला? हमने कहा था कि एक्स वाई के ऐसी वैल्यू जो इसमें उठा के रखें और वो क्या हो जाए, इक्वेशन बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने का मीनिंग हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अभी हम बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, जब हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल हैं यहाँ पर, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन भी आपको दिए जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने मेरे पास यहाँ पर 2, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होंगे 2, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो जाए 3, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हो जाएंगे 3। समझ नहीं आ रही है? इस तरह नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएंगे 4, तो सिस्टम में नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हो जाएंगे 4। इस तरीके से चलता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ वेरिएबल पर नंबर ऑफ सिस्टम के इक्वेशन डिपेंड करते हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 2 है तो नंबर ऑफ सिस्टम में जो नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं 2 वेरिएबल है। तो सिस्टम में पक्की बात है कि यहाँ पे 2 इक्वेशन होंगे कुछ इस टाइप से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसे कुछ हमारे पास मान लिया कोई 2 इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब हमने कहा कि इनके सोल्यूशन क्या होंगे, इनके सॉल्यूशन क्या होंगे। भाई यहाँ तो हमने बता दिया कि एक्स वाई के ऐसे वैल्यू। अब यहाँ पे पता चला, हम देखो एक एग्जांपल तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, समझिए मेरी बात को। x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड हमने आपको दे दिया 2x प्लस 5y इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया मैंने आपको -5 ना लेकर y ले लो, यहाँ पे दे दिया मैंने आपको सिंपली 1, ठीक है। हमने कहा एक्स वाई की वैल्यू बताओ और इसको जो सेटिस्फाई करे। समझना, अगर आपने बताया कि सर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, क्या ये सिस्टम का सोल्यूशन है? चेक करते हैं, है ना, क्या करते हैं चेक करते हैं। हम इसको क्या करते हैं उठा के इसमें रखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जरा रखो 2 रखो तो 2 आया, और प्लस y में रखो जरा 1 तो कितना हो जाएगा जरा 3 इक्वल टू 3 आ गया। यानी कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो है। अब जरा इसमें रखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे 2 और प्लस वाई की वैल्यू कितना रखेंगे 1, और देखो ये कितना आ जाएगा 5। क्या ये इसका सॉल्यूशन है? नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी इस पर्टिकुलर इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है ये, लेकिन इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। मैं इसको सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सिस्टम का सॉल्यूशन वही होता है, वही एक्स वाले वाई वाले मान होते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, केवल एक को नहीं। किसको करे? दोनों करे। क्या ये दोनों कर रहा है? तो मैं क्या इसको सिस्टम का सॉल्यूशन बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। मैं इसको सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्यूशन बोलूंगा। जैसे ये वाला इक्वेशन था, इसका तो सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जब बात करें सिस्टम की तो ये सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसलिए सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या समझ में आ रही? सिस्टम सॉल्यूशन कौन होगा? क्लियर हो गया? अब वो सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका क्या है? तो वो तरीका ये है कि इन दोनों को आप सॉल्व करें। सिंपली कुछ मेथड हैं, फंडामेंटल मेथड है, 3 या 4 मेथड है तुम्हारे पास, ठीक है। उन्हीं मेथड की हेल्प से आप इसको सॉल्व करें और सिंपली इसके एक्स वाई के मान निकालें। समझ में आ रही बातें? तो हम लोगों ने सीखा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम क्या होता है और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। इसमें कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। अभी हम लोगों ने जो मेथड से, ये ओनली मतलब कैलकुलेशन मेथड सीखा, अभी हम लोगों ने ग्राफिकली मेथड सीखा ही नहीं है। अब हम लोग जो सीखेंगे वो ग्राफ मेथड सीखेंगे, ठीक है। ग्राफ मेथड में आपको चीज समझने आनी चाहिए कि एक्चुअली में ये इक्वेशन होती क्या है। ये इक्वेशन ओनली एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये इक्वेशन कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो ये इक्वेशन क्या है, एक तुम्हारे सामने बना हुआ है। ये इक्वेशन आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है सिंपली। अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, तो देखो मैं ग्राफिकली सोल्यूशन के मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग में सोल्यूशन के बारे में कैसे बताऊंगा, देखना। यानी कि इस लाइन पर जो पॉइंट लाई हो जाए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इस पॉइंट मतलब कि इस लाइन पर जो पॉइंट मेरा क्या हो जाए, लाई हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है, वो सारे सारे पॉइंट इसके सोल्यूशन होंगे। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कौन कौन सोल्यूशन होंगे बाय ग्राफ? क्या बताएंगे हम लोग कि वो सभी पॉइंट जो इस लाइन पर क्या हो जाए, लाई हो जाए। लाई मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ,
तो अगर ये लाई हो जाए तो हम क्या बोलते हैं भैया कि सभी पॉइंट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, जैसे मेरे पास दो सॉल्यूशन इक्वेशन है, मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि दो इक्वेशन होने मतलब दो डिफरेंट मेरे पास लाइन है, वो कैसे भी लाइन हो सकती है। आपको कोई दो डिफरेंट लाइन को पोजीशन कितने क्रिएट कर सकते हो कि कितनी पोजीशन से वो लाइन एक दूसरे से होकर जाएंगी, ये एक दूसरे के साथ रहेंगी, कितनी पोजीशंस हैं जरा काउंट करो। जैसे पहली पोजीशन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। पहली पोजीशन तो ये हो गई है ना, दूसरी पोजीशन ये हो गई, ठीक है, और तीसरी पोजीशन ये पहली लाइन और इसी के ऊपर कोई दूसरी लाइन भी लाई हो जाए, तीसरी पोजीशन ये हो गई। क्या इनके अलावा कोई और पोजीशन है? क्या इनके अलावा कोई और पोजीशन है? हम तुम्हें मार्कर पकड़ा दें और तुम कोशिश करके देखो कि इनके अलावा कोई और लाइन हो जाए। अब विशाल के दिमाग में ख्याल आ जाए, विशाल के दिमाग में ख्याल आ जाए कि सर एक लाइन हो सकती है, और कैसे वो सोचे कि अगर हम ऐसे खींच दें तो खींच सकता है भाई, इसकी मर्जी, इसके हाथ में पेंसिल है, मार्कर है, कोई दिक्कत नहीं, खींच सकता है। लेकिन ध्यान से देखो तो इस वाले लाइन को और इस वाली लाइन को दोनों तो सेम ही वर्ड बोल रहे हैं। ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ये भी आगे बढ़ेगा ऐसे, ये भी आगे क्या होगा, बढ़ेगा। फाइनली ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा नहीं होगा? क्यों मिसाल? फिर ना माने आदित्य आए बोले नहीं भैया ऐसा वाली बात नहीं है, तो अपनी जबरदस्ती वाली बात है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, क्यों? और ये ऐसे बोल दे कि नहीं रखो भैया, एक नए तरीका निकल के आवा। बोल सकता है नहीं बोल सकता है? बोल सकता है। अब इसके बारे में अगर मेरा ख्याल है कि ये भी आगे जाएगी, ठीक है, और ये भी आगे जा सकती है, ये लो। आदित्य और विशाल तो सेम ही वर्ड बोल रहे थे, और कोई भाई बंधु जो बोलेगा नहीं हमारे अकॉर्डिंग तो अलग हो सकता है। अदनान के अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है। अदनान बोलेगा भैया ईसा जाए तो, अदनान भी गलत नहीं बोल रहा है, जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं, हैं? डिफरेंट है, लेकिन इसको पता नहीं है कि ये आगे बढ़ सकती है और ये भी आगे बढ़ सकती है। कुल मिला के वो ऐसे ही तो हो गई। ये देखो, ये हम पहले बना के रेडी है। और बताओ भाई, कोई नया तरीका हो तुम्हारे लोग के पास? शायद किसी के पास कोई नया तरीका नहीं है, तो फाइनली यही तरीका हमारे लोग का ओके होता है। क्यों? सच में? दूसरा तरीका नहीं है, सच में ना? ठीक है, तो मैं इसको ओके बोलता हूँ। चलो ओके हो गया। तो मतलब आप ये सोचो, सॉल्यूशन का मतलब क्या था? सॉल्यूशन का मतलब ये था कि इस पर्टिकुलर एक लाइन पर, क्योंकि मैं पर्टिकुलर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर लाइन पर जितने पॉइंट्स लाई हो जाते हैं वही हमारे उसके क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। लेकिन जब बात आती है सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम की बात आती है, तो बाई ग्राफ आप कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि कोई दो लाइन को कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया है। अब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं इनमें, तो कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? हाँ, कोई आइडिया? कोई आइडिया हो सोच के बताओ भाई। नहीं आइडिया? क्यों नहीं आइडिया है? देखो, ये तो कंफर्म हो गया कि लाइन पर जो पॉइंट लाई होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है, तो हमें क्लियर हो चुका। लेकिन सिस्टम में कैसे सोचेंगे? अब सिस्टम में मेरे पास दो इक्वेशन है। अभी हमने नॉर्मली ये डेफिनेशन सीखा है कि जो इक्वेशन सिस्टम को, यानी कि सिस्टम में जितने इक्वेशन है उनको अगर सेटिस्फाई कर दे तो सॉल्यूशन कहलाता है उस सिस्टम का। ठीक है, अगर मैं बाय ग्राफ की बात कर रहा हूं तो लाई में आता है, इसमें पॉइंट लाई होना चाहिए। तो मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पर क्या हो, लाई होता है, यानी ऐसे पॉइंट जो दोनों लाइन पर क्या होते हो, लाई होते हो एक साथ, यानी दोनों पॉइंट का, यानी दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट होता हो। ऐसा बोल सकते हो कि दोनों लाइंस का क्या हो सकता है, कॉमन पॉइंट हो सकता है। उस पॉइंट को मैं बोल लूंगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। नहीं समझ में आई बात? अगर हम बात करें तो ये जो पोजीशन आपके सामने दिख रही है, ये पोजीशन, पहली पोजीशन ये है ना लाइन ड्रॉ करने की, तो पहली पोजीशन के अकॉर्डिंग इसमें कितने पॉइंट हैं जो दोनों में लाई हो रहे हैं एक साथ, कॉमन पॉइंट? इसमें कितने कॉमन पॉइंट हैं? काउंट करो, 1।
तो इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। तो सिस्टम यूनिक सोल्यूशन देता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि नहीं आई? आ गई। तो सिस्टम कैसा सोल्यूशन देगा? यूनिक सोल्यूशन देगा। फिर ये आया, ठीक है। अब पैरेलल है, इसमें कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? सोचो, इसमें कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? ऐसे पॉइंट जो दोनों का कॉमन पॉइंट हो। क्या हो? कोई हो सकता है, क्योंकि कभी ये इंटरसेक्ट कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब कभी ये इनके पास कोई कॉमन पॉइंट मिल नहीं सकता। तो इसमें कोई पॉइंट नहीं कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। कहानी क्लियर हो रही है? मतलब इस वाली पोजीशन पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरी सॉरी लास्ट एंड फाइनल बात एकदम बोलने वाले हम लोग कि इसमें कितने पॉइंट कॉमन हो रहे हैं? इनफाइनाइट। यानी कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? बात नहीं समझ में आई क्या? आ गई। तो इस वाले जो पोजीशन होगी उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन आता है कि सर सिस्टम में जैसे हमने कोई एक क्वेश्चन ले लिया तो एक बार में कितनी पोजीशन एक साथ हो सकती हैं? मतलब क्या ये दोनों एक साथ हो सकती हैं? क्या ये दोनों एक साथ हो सकती हैं एक ही बार में? क्या ये दोनों एक साथ हो सकती हैं? ये सिंगल सिंगल एक बार में एक ही पोजीशन अप्लाइड होगी। तो आप ये सोचो, आपके सामने दो ऐसे लाइंस दे दी गई हैं, ठीक है, और हमने कहा आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करो। तो आपने अगर ये बना दिया, तो क्या ये पॉसिबल होगा? क्या ये पॉसिबल होगा? दोनों ही पॉसिबल नहीं होंगे। अगर मान लो आपने ये बना दिया तो क्या उस पूरे ही उसको, अब बन गया तो बन गया, अब उसको मिटा नहीं सकते हो ना, बन गया तो बन गया, क्या उसी बने रहे, मतलब इसी में क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है? सोच लो, अगर आपने कोई दो लाइन को पैरेलल रख दिया है सिंपली, अब उसमें तुम सोचो कि ये हमारा इंटरसेक्ट करेंगे तो फॉर्म चेंज हो जाएगा ना। अब ये फॉर्म बना ही रहना चाहिए, इसके साथ में इंटरसेक्ट आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। जो पैरेलल है वो इंटरसेक्ट कभी नहीं हो सकता है कि नहीं है? तो ये चीजें हैं। तो मतलब ये एक टाइम पर कोई एक ही पोजीशन अप्लाई होगी, चाहिए अप्लाई हो चाहिए। मतलब किसी सिस्टम में ऐसा नहीं होगा कि दो पोजीशन एक साथ अप्लाई हो जाए। समझ नहीं आ रहा है? पता चला ये होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, ये होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, और ये होगा तो ये दोनों फाइनली नहीं होंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो मेरी एक्सरसाइज होगी, पहली एक्सरसाइज, मैं ज़्यादा डीप में अभी नहीं ले जाऊंगा क्योंकि अभी बहुत, ये तो अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करने लगा था, मैं जंप कर गया था। लेकिन अभी जो पहली एक्सरसाइज होगी मेरी, बस ये होगा कि कोई एक लैंग्वेज बोला जाएगा जिसके अकॉर्डिंग मुझे एक क्वेश्चन बनाना होगा। दूसरी बात होगी उस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ द्वारा अपने ग्राफ पेपर में दिखाना होगा, है ना, यानी कि उसको, उस इक्वेशन को लाइन बनाकर तुम्हें ग्राफ में दिखाना होगा। इतना काम है। तो क्या रेडी हो उसके लिए? ये नोट नहीं करना है, इसमें कुछ नोट करना है, रब किया जाए एकदम। बाद में ऐसा ना हो कि फिर पता चल रहा है जो पढ़ाए हम आ ही नहीं रहा। मैटर जो मेन रहा करो उसको नोट कर लिया करो। और ये बहुत मेन है, ये लाइंस के बारे में बताया गया था आपको। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, तो वहां पे क्या होगा? चलो फिलहाल के लिए अब आपको इसमें डिस्कस करना है। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत तो था नहीं, है ना, मामले में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो ये होता है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग। आई थिंक ग्राफ बनाना तुम लोग को आता है। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया 2x + 3y = 4, ग्राफ बना सकते हो इसका? जरा बनाओ। चलो ज़्यादा खतरनाक ना लो, ऐसा ले लो। चलो ग्राफ बनाओ। सबका ग्राफ बन गया? अंदाजे बना रही हो क्या? लग तो यही रहा, अंदाजा बना रही हो। बनाए ना? हाँ भाई, पीछे सबका ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाना आता ना सभी को? सुरभि बेटा आता है? अंकिता आता है? ठीक है, अगर ग्राफ बनाना आता तो अच्छी बात है। फिर यार, फिर तो कोई तुम्हारी एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म। उसमें क्या है, ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन सुनो क्या है, क्वेश्चन सुनो। ये बोल रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। क्वेश्चन को ध्यान सुनना है। 7 years ago I was 7 times as old as you were then। क्वेश्चन फिर से सुन लो। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago
I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? बोला represent this situation algebraically and graphically. हमें इस पूरी बात को दो तरीके से दिखाना है, एक इक्वेशन बनाकर दिखाना है, एक ग्राफ बनाकर दिखाना है। तो बताओ इस क्वेश्चन का इक्वेशन बना सकते नहीं बना सकते हम लोग? क्वेश्चन फिर से पढ़ लें और जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊं आप लोग उसका इक्वेशन फॉर्म बनाते जाओ, ठीक है? तो पहले क्या करो कि कौन अननोन है उसको रिलेट कर लो। जैसे यहाँ पर डॉटर और अवतार दोनों की एज क्या है? अननोन है ना? डिपेंड इंडिपेंडेंट डज नॉट मैटर, लेकिन अननोन है। तो आप क्या करो, रिलेट कर लो कि डॉटर की एज हमारे पास कितनी हो गई? x हो गई, और अवतार की जो एज हो गई वो क्या हो गई? y। रिलेट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 ईयर अगो, अगर आप प्रेजेंट टाइम में x और y हो, मान लो एक लड़का 15 साल का है, अभी प्रेजेंट टाइम में एक लड़का 15 साल का है और एक लड़का है 20 साल का, मान लो ऐसे। तो हम बोल रहे हैं कितने टाइम एगो, कितने ईयर एगो? 7 ईयर। अब 7 ईयर एगो ये कितने रहे होंगे? एगो मतलब होता है पहले, है ना? 7 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? और ये कितने रहेंगे? बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन है भैया कि 20 में 7 जाते हैं 12 आता है, ठीक है। तो कहने मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट एज में 7 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपने जो लेट किया ना वो प्रेजेंट एज है। कैसी एज है? प्रेजेंट एज। तो 7 ईयर एगो क्या हो जाएगा भाई? तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 7 ईयर एगो? आपने x लेट किया ना बेटा, तो x माइनस 7, तो लिख देंगे 7 ईयर एगो। अब वो हो जाएगा डॉटर के जो भी आपने लेट किया, x लेट किया तो x माइनस 7 हो जाएगा, और उनको y लेट किया तो क्या हो जाएगा? y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स, आई वॉज कौन? मतलब पिताजी बोल रहे हैं आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेर देन। देखो कहने मतलब बोल रहा है कि हम तुमसे, मतलब पिताजी बोल रहे हैं कि मैं तुमसे कितने टाइम्स होता हूं? 7 टाइम्स, मतलब 7 गुना हो जाता हूं, तुम्हारी एज से 7 गुना हो जाता हूं। पहली इक्वेशन समझ में एक नहीं आई, आ गई ना? अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो y माइनस 7 इक्वल टू 7x माइनस 7 7 जा 49। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 7x और माइनस के प्लस जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो भी है तुम लिख लो, ठीक है ना? डजंट मैटर। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म बोल रहा है आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अभी आप x साल के हो, तुम y साल के हो, तो 3 साल बाद कितने हो जाओगे? नहीं पता क्या? x प्लस 3 और y प्लस 3। अब इक्वेशन फॉर्म क्या बन रहा है जरा इसको देखो। इक्वेशन बोल रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, ठीक है। मतलब मैं तुमसे कितने गुना हो जाता हूं? 3 गुना हो जाता हूं। तो क्या हो रहा है? मैं कौन? पिताजी बोल रहे हैं मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। कैलकुलेट कर लोगे आगे? इक्वेशन बन गए तो अब इसको ग्राफ नहीं बना पाओगे? कोई दिक्कत बताओ तो करो इसको। ये तो बहुत सिंपल आ रहा है यार, ये तो हम लोग तो क्लास 8th में सीखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्यों? और ना है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम एक्सप्लेन कर देंगे, समझा भी देंगे पूरा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन करो इस वाले क्वेश्चन को पूरा सब लोग।